हम लोग ध्यान भजन करते हैं, जब कुछ प्राप्त नहीं होता तो कहते हैं सब कुछ बेकार है। परमात्मा किसी को दर्शन नहीं देता। अपनी कमियों को ढूंढते नहीं, गुरु की कमियों को ढूंढने लग जाते हैं। मिलेगा उसे ही जो खोज करेगा। एक छोटी सी कहानी से इस बात को समझने की कोशिश करेंगे। राजा शिवनाम के राज्य में एक सेवक था जो परमात्मा का भक्त था। वह गुरु नानक देव जी को भी मानता था। राजा ने सुना था कि गुरु नानक देव जी के दर्शन मात्र से ही प्राणी का उद्धार हो जाता है। राजा ने अपने सेवक से कहा, मुझे भी गुरु नानक देव जी के दर्शन करने हैं। सेवक ने बताया कि उनके दर्शन करने हैं तो अरदास करो। अब राजा शिवनाम ने प्रार्थना की कि हे जगत नारायण, तुमने गुरु नानक देव जी का रूप धारण किया है, कभी मुझे भी दर्शन देना। राजा ने सच्चे दिल से अरदास की। जब आप किसी को सच्चे दिल से पुकारते हैं तो वो आ जाता है। राजा की पुकार सुनकर गुरु नानक देव जी राजा की नगरी में आ गए। वर्षों से जो बाग सूखा था वो गुरु नानक देव जी के चरण पड़ते ही हरा भरा हो गया। नौकरों ने जाकर राजा को बताया कि कोई महात्मा आया है, जिसके आने से ही सूखा बाग हरा हो गया। राजा समझ गया कि परमात्मा ने उसकी अरदास कबूल कर ली। ये गुरु नानक देव जी ही हैं जो मुझे दर्शन देने आए हैं। राजा ने हीरे मोती कीमती पदार्थ एक थाल में भरे और गुरु नानक देव जी के सामने पहुंच गए। ये देखकर गुरु नानक देव जी ने कहा, राजन, ये पत्थर मेरे किसी काम के नहीं हैं। इन्हें ले जाओ और आज से एक काम करो। परमात्मा ने तुम्हें जो पूंजी दी है उसका 10वां हिस्सा परमेश्वर के नाम पर ज़रूर लगाओ। जो नहीं लगाएगा वो परमात्मा की दरगाह में पकड़ा जाएगा। अब राजा ने अरदास की कि कृपा करके मेरे महल में चलकर भोजन ग्रहण करे। गुरु नानक देव जी ने कहा, हम भोजन ज़रूर ग्रहण करेंगे, मगर ये बताओ कि तुम दक्षिणा में क्या दोगे। राजा ने सोचा कि मैं जो दे रहा था शायद वो कम था। राजा ने कहा, हाथी, घोड़े, राजपाट सब कुछ दे दूंगा। गुरु नानक देव जी ने कहा, दक्षिणा में वो दिया जाता है जो अपना हो। ये सब तो तुम्हारा है ही नहीं। यहाँ तक कि शरीर भी तुम्हारा नहीं है, पंचभूतों से बना है। राजा ने कहा, तो मैं आपको क्या दूं? गुरु नानक देव जी ने कहा, तुम मुझे अपना अहम दे दे, मैं दे दे। राजा ने कहा, इस पर तो मेरा कोई वश नहीं, इसको तो आप ही दूर कर सकते हैं। गुरु नानक देव जी ने राजा के सर पर हाथ रख दिया। उसके अंदर की सारी बुराइयां बाहर निकल गई। राजा को हल्का महसूस हुआ, आनंद उभरा, वह वैरागी हो गया। गुरु नानक देव जी ने कहा, जाओ राज करो। मगर राजा कहता है, अब मैं ही नहीं रहा तो राज कौन करेगा। गुरु संसार को छुड़ाने नहीं, संसार से आसक्ति को छुड़ाने आते हैं। कभी आप भी परमात्मा से प्रार्थना करो कि हमें किसी पूर्ण संत से मिला दे। वो सबके सुनता है। जब पूर्ण गुरु मिल जाएगा तो समर्पण हो जाएगा और हमारा सूखा बाग जो सदियों से सत्संग प्राप्त नहीं कर पाया, वो सत्संग को पाकर हरा हो जाएगा और हमारा जीवन भी सफल हो जाएगा।